इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कमला देवी, श्रीमती उषा, ऋषभ जैन, श्रीमती प्रवीणा, डॉक्टर A.K. जैन, श्रीमती मंजू, निर्मल जैन, श्रीमती अनु, मुकेश जैन, श्रीमती दीप्ति, वीरेंद्र जैन, रुचिला, विकास जैन, विवेक जैन, कलश जैन, अरिहंत जैन, काव्या जैन, तुभ्यम जैन, भुवी जैन, समस्त देवरी वाला परिवार, गंज बासौदा, रुचिला प्रोडक्ट, गंज बासौदा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी ज्ञान सागर मुनि महाराज की। माँ अपने कार्य में व्यस्त है, फिर भी बीच बीच में वह बच्चे की ओर ध्यान देती है। नहीं दे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से वर्तमान में निगाह रखते रहो। अब वो निगाह रखती थी, लेकिन फिर भी बच्चा उस निगाह को भी चमका करके वह अपना काम करता था। हुआ ये है, वो खिसकता खिसकता गया, जहाँ दीपक रखा गया था उस दीपक को पकड़ने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो वो माँ कहती, बेटा नहीं, वो नहीं, वो नहीं, जल जाओगे उससे। तुम कहते जलना क्या होता? बोलो, जलना क्या होता? उसको तो हम दिखा नहीं सकते। जब वह 3-4 बार ऐसे किया और उसी में थोड़ी सी व्यस्त हो गई वो, और रोटी जल रही तो उसको ठीक कर दिया, तब तक उसने उसको पकड़ ही लिया, निधि मिल गई। एक झलक, 1 सेकंड भी नहीं लगा, उंगलियां जल गई। अब वो आई, उसको देखा, हाँ बेटा दीपक ले ले, खेल इसके साथ। तुम तो अनुभवी हो गए हो। बोलो आप क्या कहते हैं? क्या सभी बच्चे अपनी उंगली जला करके ही अग्नि का स्वरूप जानते हैं? क्या उसके बिना भी जाना जा सकता? बिना भी जाना सकता। कहने से, मानने से ये होता है, बिना कहे ये संभव नहीं हो सकता। तो गृहस्थाश्रम में आप रहते हो, श्रद्धान भी करते हो, भावना भी भाते हो, सब कुछ करते हो, ये भी आपको उनका श्रद्धान तो रहता है, किंतु अनुभव नहीं रहता है। अनुभव के लिए उस बच्चे जैसे साहस करना आवश्यक। कहने के उपरांत भी नहीं मानता, अब मानेगा जीवन पर्यंत। नहीं समझे? जो ही दीपक सामने आ गया, अब खिसकता नहीं हो, पीछे की ओर खिसकता। गाड़ी को जब दिशा बदलना होता है उस समय अब क्या करते हैं, रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा रिवर्स लेते, फिर बाद में उसको घुमा देते हैं। उसी प्रकार अनुभव को पाने के लिए कुछ त्याग की आवश्यकता पड़ती है, कुछ साहस की आवश्यकता पड़ती है। आपका ज्ञान परोक्ष है और शास्त्रों में
इसके लिए कहते हैं अनुभव की बड़ी आवश्यकता है। अनुभव में किसी प्रकार के सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो सिद्ध है, ये तो अनुभव सिद्ध है। डॉक्टर लोग अनुभव के बिना दवाइयों के ऊपर ही अध्ययन यदि करते हैं, उसमें वह इतने निष्णात नहीं होते जितने कि उसके अनुभव करने से। दवाइयों का अनुभव रोग के बिना किया नहीं जाता है। इसलिए आप लोगों को रोग का तो हुआ है, लेकिन औषध का ज्ञान नहीं, और वैद्यों को औषध का ज्ञान तो है, लेकिन उस रोग का अनुभव नहीं। किंतु कालांतर में जब इसका अनुभव शोध किया गया, उसके ऊपर विश्वास करके उसको साक्षात रूप देने के लिए पूछा जाता है, क्यों आज क्या है हाल आपका? डॉक्टर साहब, वैद्य जी महाराज, अब रोजाना यही पूछते हो। यदि हमें पूछ करके आप चिकित्सा करते हो तो हमें बातें तो बता दो, हम कर लेंगे अपने आप। कर लोगी क्या? नहीं, एक दिन में वैद्य नहीं बनते। 50 जब उनके हाथ से मर जाते हैं नहीं समझे, ये तो होता ही है। बहुत जबरदस्त वह रोग रहता है तो धीरे धीरे वह उसकी शक्तियों को बढ़ाता जाता है। ये शक्तियों को बढ़ाने से उस रोग को हम किस प्रकार नियंत्रण में रख सकते हैं, ये ज्ञान उन्हें भी होता जाता है। भिन्न भिन्न रोगी रहते हैं, भिन्न भिन्न रोग रहते हैं। एक रोग हो करके भी वह वृद्ध हो सकता है, प्रौढ़ हो सकता है, बालक हो सकता है, आदि आदि। इस प्रकार उस अनुभव तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ समय निकलना आवश्यक होता है। आज कुछ बंधु लोग कि प्रत्यक्ष में जो अनुभव होता है उसको घर में बैठे बैठे ही उसका अनुभव चालू कर दिया है। धन्य है, किसने उनको निर्देशन दिया पता नहीं। वह भी निश्चित रूप से पश्चाताप करेगा बाद में, अभी तो वह मजा ले रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि परोक्ष ज्ञान श्रद्धा से बढ़कर के और कुछ नहीं कर सकता है। आज का युग श्रद्धा से भी ऊपर उठना तो चाहता है, लेकिन वह उस ऊपर को उठना, वो जो कुछ भी पड़ा है उसी के माध्यम से उठना चाहता है, ये संभव नहीं। इसलिए कल जैसे कहा था हमने, अमेरिका ने कि 30 विषयों पर जैनियों के बारे में या जैन धर्म के बारे में अध्ययन विषय के ऊपर करा रहा है। अब किंतु उसके साथ साथ उन्होंने एक बिंदु और दी है, वह है अनुसंधान के साथ। तो ये अनुसंधान क्या है, संधान पहले क्या है ये समझ लो, फिर बाद में अनुसंधान समझ में आ जाएगा। यह अनुसंधान एक प्रकार से प्रत्यक्ष की ओर हमें ले जाता है, अथवा उन शक्तियों को साक्षात्कार करने का एक अवसर उसे प्राप्त हो जाता है। आप अपने बच्चों को अनुसंधान के लिए केवल विदेश भेज देते हो, ये ठीक नहीं। यहाँ के विषय पर वहाँ पर अनुसंधान हो रहा है, नहीं समझे। वहाँ पर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, देश को ही हमें उद्बोधन देना है,
तो वहाँ पर उन्होंने खोल करके आपकी गतिविधियों के बारे में वर्तमान ही नहीं, किंतु यह वर्तमान जो आचरण की परंपरा है वह बहुत दूर तक पहुँच जाती है। कोई भी बात प्रचलन में आती है तो एक दिन में, एक घंटे में नहीं आया करती है, किंतु उसका बहुत कुछ दीर्घकालीन अनुभव रहता है। इसलिए ये अनुसंधान सहित ज्ञान को ही महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बिना ये सारे जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ तक ही सीमित रहेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का यह है कि अनुभव जैसे उस दीपक को छू लिया उस बच्चे ने, उस समय उसको हुआ कि माँ क्यों मना करती थी। अब ये समझ में, बड़े होने के उपरांत समझ में आता है और छुटपन में नहीं आता। अथवा यूं कह दो, अनुभव हमें बहुत उसके निकट तक पहुंचा देता है। वहाँ पहुंचने के लिए हमें आवश्यक है। और इसी प्रकार अब माँ भी नहीं समझे, भगोनी को नीचे उतारती है चूल्हे से, तो वहाँ भगोनी में दूध है ना। अब उसको कहीं गड़बड़ न हो जाए, उसमें उफान न आ जाए और मलाई कटपिट न जाए, इसलिए उसको जल्दी जल्दी नीचे उतारते है। और वह देखता है लड़का, हमारे लिए तो मना करती है और तुम तो अपने जल रहा है और उसको उठाते हो। बेटा उसमें हमने उंगली नहीं डाली जैसे तुमने डाली थी, नहीं समझे। और बाहर से उसको उतार करके नीचे रखते हैं, तो फिर आप फूंकते क्यों हो उंगलियों को? तो थोड़े बहुत उसके लिए शीत का पुट मिल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसलिए तो इसी प्रकार वो कहता है, हम भी अभी अभी फूंक रहे। बच्चों अब फूंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु दो कानों में प्राण फूंका है उसको याद करो। हाँ, आप लोग ताली तो खूब बजाते हो, किसको खुश करने के लिए? नहीं महाराज, हमें खुशी होती है, बात समझ में आती है तो हम ताली बजाते हैं। बहुत अच्छा, किंतु ताली बजाते हुए भी आपको आगे और बढ़ना है। चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा, ऐसे श्रावकों के लिए कहा गया है। 4 संज्ञाओं से पीड़ित होता है ज्वर वाला, जिसको तापमान बढ़ जाता है, उसके लिए कहा जाता है तुम अब इसके ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। तो सही अनुभव तो उसी को होता है। नियंत्रण करने के उपरांत श्रद्धा तक सीमित न रख करके आपको आगे भी बढ़ना है। मोक्ष मार्ग अभी श्रद्धानात्मक ही मात्र नहीं है, किंतु इसके बाद चलने रूप भी वह दिखता है। और जब हम कदम उठाते हैं तब हमें ज्ञात होता है। इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों की उंगलियां जल गई हैं, आपको अनुभव प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार जीवन में कई प्रकार की आपत्तियां आती हैं। उन आपत्तियों के काल में भी आपको अपने हाथ को फूंक फूंक करके शांत बना करके उसको सहन करने की आवश्यकता है। आती है क्या नहीं? बताओ महाराज, क्या बताएं? हैं? किसकी क्या बात कर रहे हो? क्या बताएं? हम ही जानते महाराज। तो हमें जानना नहीं है, लेकिन जो आपको अनुभव हो रहा उसके कारण को मैं बताना चाह रहा हूँ। या आपने स्वीकार किया है,
बताओ, स्वयं स्वीकार किए हैं कि नहीं? गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए हैं ना? किया है तो उसको अंत तक निर्वाह करो। रो नहीं, वो तो रोना तो आता है महाराज, आपको ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करना ही नहीं है, आपके चेहरे बता रहे हैं। महाराज आप कैसे जानते हो? आप जान चुके हो, अनुभव कर रहे हो, हम तो बच गए। नहीं समझे? हम तो बच गए। अब आपको भी बचाने के लिए हम उपाय बता रहे हैं, किसी को कहियो नहीं। सभी कथा एक सी है और एक से एक बढ़ करके है। भिन्न भिन्न तरह की वेदनाएं, भिन्न भिन्न तरह के अनुभूतियां, भिन्न भिन्न तरह की स्वप्न, नहीं समझे? दिन में भी देखते रहते हैं कई लोग। जब तक वह ठीक नहीं होता तब तक हम स्वप्न देख रहे हैं। अभी स्वप्न भी देखा करो, क्योंकि एक न एक दिन स्वप्न याद आते आते साकार भी हो जाए। आप लोगों के स्वप्न साकार हो इन्हीं भावना। अहिंसा परमो धर्म, परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। हाँ, आप लोग ध्यान से इन क्षणों का उपयोग करेंगे। सिंह से सब लोग उसके स्वभाव से परिचित हैं। सुन करके, पढ़ करके या दूर से देख करके। पास जाने का कोई साहस नहीं कर सकता। अब पास जाकर के जो व्यक्ति उसको सिखाता है, पढ़ाता है और समझाता है, उसको आपको देखना है। पहले सर्कस वगैरह होते थे, आते थे, अब आजकल उसका प्रचलन कम हुआ। तो सब लोग बाहर बैठे हैं अपने अपने स्थानों में सुरक्षित, और बीच में एक खेल होता। तो उसमें से पिंजड़े में से एक सिंह को बाहर आने का संकेत मिलता है और वह अपना भी परिचय देता हुआ बाहर आता है। उसका परिचय क्या? उसने ऐसा दहाड़ दिया, सर्कस में जितने बैठे थे भैया इधर आ जाए तो क्या होगा। फिर इसके उपरांत वो संयत हुआ, क्योंकि उसको इतना ही प्रशिक्षण में बताया, जब बाहर आते हो तुम अपना परिचय दिया करो। फिर उसके पास वो रिंग मास्टर जिसको बोलते हैं, शिक्षक है, उसे प्रशिक्षण देता है। वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो सब लोगों को लगने लगा ये अब एक खूंखार सिंह के सामने ये कैसा जा रहा है। एक हाथ में उसके पास चाबुक है और एक हाथ में वह, जैसे आप धूप आरती करते हैं ना, ऐसे इंगान है और उसमें थोड़े से धूप वगैरह खेलता।
अब थोड़े से वह मान लो इस ओर देखता है, उसको ये दिखाए जाता है, दिखाए जाते ही वह पीछे 2-3 कदम हो जाता है। इस प्रकार उसको इस डर से अवगत कराने से हरेक को सुख चाहे दुख ते, बोलो आगे, भयवंत, सुख तो चाहता है किंतु दुख नहीं चाहता है। दुख आते ही प्रत्येक प्राणी भयवंत होता है। यदि वह अभयवंत होता है तो उसके लिए कई लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप को समझता है वह इस प्रकार डरेगा नहीं, और डरने से वह घटना कभी छूटती भी नहीं। ये विश्वास सबको होना चाहिए। आप आत्मा के स्वरूप से अपरिचित होने के कारण छोटी छोटी बातों पर डरते रहते हो। मरण के नाम सुनते ही डर उत्पन्न हो जाता है, और मरण निश्चित है, और मरण निश्चित है। अब कहीं भी जाओ मरण तो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब कभी भी वो आता नहीं, आता है तो खाली जाता नहीं, आपको लेकर के जाएगा। ये उसका वायदा है। हम जब कभी नहीं आएंगे, कारण मिला हम वहीं पर उपस्थित रहेंगे। आप जल में भी जाओ, भीतर बैठ जाओ, सुरक्षित बैठ जाओ, नहीं, वहां पर भी मेरा प्रवेश है। आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो देश में यत्र तत्र गाड़ियां चलती रहती है, लेकिन जिस राज्य की आपको अनुमति मिली है जाने आने की, उसी में परमिट, उसी में आप जाते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। किंतु ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं अपने वाहनों को पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घुमा सकते हैं, क्यों? उसके लिए पैसा ज़्यादा लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर उस मृत्यु के कारण हम जो डरते हैं वो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम, जो उत्पन्न होता है उसका मरण भी निश्चित होता है। इसलिए हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में डर भय से मुक्त होना भी अनिवार्य बताया है। अस्मयम, स्मय का अर्थ होता है मद, और एक प्रकार से वह मद से रहित जिस प्रकार होता है उसी प्रकार डर से भी मुक्त होता है। तब कहीं जाकर के मुक्ति जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब वह और पास जाता है, और पास जाता है, उस धूपार्थी को वह भूलता नहीं, वह साथ लेकर के जाता है। इस प्रकार उसको काबू में रखने का लिए ये एक कारण होता है, क्योंकि वह अग्नि से बहुत डरता है। लेकिन अग्नि से डरने मात्र से कुछ नहीं होता। आपको अन्न तैयार करना है तो वह अग्नि से ही उत्पन्न होता है, अग्नि से ही प्राप्त होता है। इसलिए आग को अपने हाथ में रखते हुए भी, पास रखते हुए भी, उससे डरते हुए भी काम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार भय कभी भी लग सकता है, लेकिन स्वरूप समझेंगे तो वह मृत्यु आपके पास नहीं आ सकती। मृत्यु से डरने का अर्थ क्या होता है? वह जड़ है, एक कर्म है, हमारे द्वारा भाव किया, उसके फलस्वरूप वह चिपका है, और वह अवश्य एक दिन जाएगा। जब गोंद की चिकनाहट कम होती है
जो वस्तु चिपकाई गई है वो अपने आप ही पृथक हो जाती है। उसी प्रकार ये खेल है। इस खेल को समझने वाला व्यक्ति उस सिंह से नहीं डरता और वो पास गया। फिर इसके उपरांत उसको कहा आप अपने जबान दिखाओ। तो उसने यूं करके, जब जबाई आती है ना आप लोगों को, उस समय आपका मुख भी क्यों नहीं खुलता? खुलता है। लेकिन यदि मान लो बंद करना आप भूल गए तो भूल क्या होगा? नहीं भूलते नहीं महाराज, बहुत आप तना देंगे उसको तो नहीं, नीचे नहीं आएगा। उसी प्रकार उसको कहा हम यूं करते ही उसने अपनी जबान खोल दिया। सारे लोग देख लिया अभी क्या हो रहा है। अब इसके उपरांत उसको सामने आ और सामने आ जाओ और सामने आ जाओ। पूरा उसके लिए राशि रखे गए 5,05,505 रुपए। जलो परम पूज्य संत श्रमणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। असू दे, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, कोई खड़े नहीं रहेंगे। आज के दिन शास्त्रदान करने के लिए हमें यहाँ निमंत्रित कर रहे श्रीमन शेठ मानचंद जी सोनी, अजमेर का परिवार, निर्मल चंद जी, सुशील चंद जी, सुदर्शन जी, प्रमोद जी, सुकौशल जी, सोनी परिवार, अजमेर निवासी, ये आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। इनकी भावना है त्रिकाल चौबीसी की एक प्रतिमा जी रखने की, उन्होंने आज स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। बोल दी मानचंद जी सोनी, अजमेर परिवार, सभी परिवार आएंगे। त्रिकाल चौबीसी की एक प्रतिमा जी विराजमान करने का इन्होंने भाव रखा है। निर्मल चंद जी, सुशील चंद जी, सुदर्शन जी, प्रमोद जी, सुकौशल जी, सोनी, समस्त सोनी परिवार, अजमेर निवासी, सुहास, सुनील, सुरेश बाबू इजारे, हुलगी, जिला कोप्पल, कर्नाटक निवासी, इन्होंने भी आज के दिन एक संस्कृत जिनालय 3,51,000 रुपए की राशि की यहाँ स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे को शास्त्रदान। कोप्पलोले ना त्यांना हिंदी कळत नाही। भागचंद जी, सोनी परिवार, हाँ, इनकी विशेषता आप कभी अजमेर गए होंगे तो सोने की नसिया जो है वी इनके परिवार ने बनाया है, पूर्वजों ने ये सोने की नसिया बनाई है। ऐसा ये सोनी परिवार है। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नॉर्थ ईदगाह आगरा, इन्होंने भी संस्कृत जिनालय की एक वेदी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करें। आरिका विलक्षणमती माता जी का गृहस्थ जीवन का परिवार, अनिता जैन, नितिन जैन, सुरभि जैन, समस्त जैन परिवार हैदराबाद टड़ावाले, वे भी आएंगे और इन्होंने भी आज छत्र चामर भामंडल के लिए यह दान स्वीकृति दिए। आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। आरिका विलक्षणमती माता जी के गृहस्थ जीवन का परिवार, सौ ज्योतिताई धुरावी कुटाफड़े, जावड़ा बाजार, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति आज के दिन यह छत्र चामर भामंडल के लिए दिए। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। रीता जैन, धर्मपत्नी, सुनील कुमार जी जैन, गुड़गांव दिल्ली निवासी, इन्होंने भी आज के दिन छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि दिए। वे भी आए
और आचार्य को शास्त्रदान करे। सौ सविता सतीश कासलीवाल मनराज परिवार, आज इनका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक सोने की अंगूठी यहाँ दान में दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। मनोज कुमार, कुणाल कुमार गंगवाल, कचरूलाल जी गंगवाल, जावड़ा बाजार, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करके गुप्त दान के रूप में भी एक सोने की अंगूठी आज के दिन आई है। सोनी जी के नसिया से ये अजमेर के जो लोग आए हैं, आचार्य ने एक बार वहाँ 36 घंटे लगातार बैठ करके ध्यान लगाया था। ऐसे ही सोने की नसिया जिन परिवार ने बनाया है वो परिवार आया है आज के दिन। श्रीमान विपुल कुमार लक्ष्मीचंद्र जैन ब्रह्मचरी, सुषमा दीदी उज्जैन परिवारजन, इन्होंने भी यहाँ दान स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ नड्री, हाँ सुहास नड्री नड्री निम्दा हाथी नोट कदा नड्री बरीरी बरीरी ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿದವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಡ್ರಿ हाँ हाँ सुहास जी, सुनील जी, सुरेश बाबू इजारे हुलगी कोप्पल परिवार नडरी नडरी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की दान राशि की एक स्वीकृति आज संस्कृत जिनालय के दिए। वे भी आएंगे और शास्त्र दान करेंगे। संतोष, अशोक, अविनाश, लोकेश, रूपाली, हेमंत इंदौर निवासी, इन्होंने भी आज के दिन दान स्वीकृति दिए। आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के दिन हाँ एक मिनट प्रेमचंद जी जगजीवन एवं मनीषा जगजीवन लातूर निवासी, इन्होंने इसके पहले 11,11,111 रुपए की कलश की दी थी। वे आज आए हैं, वो परिवार से आए और आचार्य जी शास्त्र दान करे। की एक कलश उन्होंने स्थापना किया था, आज आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्र दान करेंगे। पूजन प्रारंभ करो। पूजन चलो करा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओम रूम से आचार्य विद्यासागर, ओम रूम परम पूज्य श्री आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि अत्र अवतरति आह्वाननम अत्र तिष्ठतिष्ठट स्थापनम अत्र सन्निधोष स्थापनम सन्निधीकरणम। संसार विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। क्रोधानल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए
चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। इन विषय ओम भोग रूम की परम पूज्य मदिरा। संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिते स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैंने दिन से दिन कैसा अलमस्तरा चारों गतियों की टोकर को गाने में ही अभ्यस्तरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण पावन बाताऊं। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बाहों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द कर यह अर्घ्य भेटने लाया। हे तपो मूर्ति आराधक हे योगीश्वर हे मासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की आप लोगों को एकाध व्यक्ति को भी मैं नहीं मानता कि इससे आप अपरिचित हैं। सब लोगों को ज्ञात है, भारतवर्ष को ही ज्ञात है, अड़ोस पड़ोस के देशों को भी ज्ञात है। अब इतना ही नहीं, इस देश के विषय में विश्व के जो प्रसिद्ध देश हैं अमेरिका जैसे, वह भी इसके लिए लालायित है कि इस भारत के बारे में और भारत में रहने वाले जो उपासक है भारत के ही, उनके विषय में भी उन्होंने अपना विषय तैयार किया है। ये सुन करके हमें ऐसा लगता है तो महाभारत के समय पर पांडवों और कौरवों को एक आचार्य प्रसिद्ध थे जिनको द्रोणाचार्य बोलते हैं, उनको गुरु मान करके सब लोगों ने शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया था। वो वही भारत है जो आज में भी वह अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसका एक प्रसंग कि सबको वहाँ पर समर्पित होकर के विद्या देने के लिए भर्ती कराया जा रहा, और उसके साथ साथ कौरव और पांडव सब मिल करके, ये भले ही पार्टियाँ हो, यूँ कहो
पक्ष विपक्ष में विभाजित हो, लेकिन इस कार्य के लिए तो सब एकमात्र राष्ट्र का ही पक्ष रखते थे। अब उसमें एक व्यक्ति वह भी जुड़ना चाहता था, जुड़ने के लिए आया कि मैं भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता हूँ, आप यदि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो उसके परिचय वगैरह होने के उपरांत कहा गया, यह तुम्हारे लिए विद्या नहीं है, ये क्षत्रियों के लिए है। ठीक है, मैं उसके लिए योग्य नहीं है तो मैं आगे विपरीत तो नहीं सोचूंगा। फिर भी जिज्ञासा एक वो ऐसी वस्तु होती है अध्ययन के लिए, उसको कोई मना नहीं कर सकता। फिर भी आप लोगों ने सोचा है मेरे विषय में, तो कोई बात नहीं। तो वह व्यक्ति चला गया, किंतु उसी समय संकल्प किया था कि मेरे भावों में यदि ताकत है तो ये अध्ययन मुझे ऐसे ही द्रोणाचार्य के मैं अपने दिल में स्थापना करूँगा। और एक वृक्ष के नीचे उसने एक बिंब की स्थापना करके और प्रतिदिन करता था, और इसकी उपासना के साथ अपनी जिज्ञासा को, अपनी भावना को पूर्ण करने के लिए ऐसे इधर से छोड़ूं तीर, किधर छोड़ूं तीर, यह तीर तीर तक पहुंच जाए। तीर में तट होता है कि मैं इस विद्या में पारंगत हूँ। और ये करता करता उसके पास पूरी वह विद्या आ गई। आपको ज्ञात होगा ये कथा हमने दूसरी या पहली कक्षा में पढ़ी थी, किंतु ये कथा आज भी आप लोगों को झकझोर करती है कि यहाँ की भारतीयता क्या है। कोई व्यक्ति धर्म का पालन करना चाहता है तो उसके लिए मार्ग यहाँ पर कभी अवरुद्ध नहीं था और नहीं है, किंतु पात्र के अनुसार ही सब कार्य होना चाहिए। कालांतर में ये हुआ ऐसा है कि एक पेड़ के ऊपर आम लगा हुआ था, उस आम को एक तीर के माध्यम से अर्जुन ने गिराना चाहा। उसी समय दूसरी तरफ से भी वहीं पर जहाँ राम का तीर पहुँचा था वहीं पर वह भी गया और वह आम नीचे आ गया। तो आते ही अर्जुन ने पहले उसको लेना चाहा, लेकिन कहा नहीं, हमारा भी तीर वहीं पर गया है और वह आम के तोड़ने में यह भी तीर काम कर रहा है। तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, आदि आदि अर्जुन ने पूछा। उसका उत्तर दिया, तुम्हारे गुरु कौन है? हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। सोचो विचार करो, थे द्रोणाचार्य? नहीं थे, लेकिन भावों में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। यह सब वहाँ तक पहुँच गई। पूछा गया द्रोणाचार्य ने तुमने कैसा सीखा, क्या सीखा? तो ये सब आपकी कृपा है, आपने मुझे ये रास्ता बताया। ये आप यहाँ पर आपको हम सिखा नहीं सकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ। सिखा नहीं सकते आप, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ, क्योंकि यह आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता? फिर भी ऐसा है। तब उसको लगा कि आगे की बात तो आपको क्या कहूँ। इतना अवश्य है कि अर्जुन इसमें दंग रह गया कि यह क्षत्रिय का होते हुए भी
ये एक ऐसा पवित्र आत्म तत्व जिसने इसको इस प्रकार से स्वीकार किया। सारे होने के उपरांत भी एक बात और, वहाँ पर कुत्ता भौंकता हुआ आ गया और उसके लिए तीर दिखाने लगे, तो यह एकलव्य ने ऐसे बाण छोड़ता गया, कुत्ते को तो कुछ भी नहीं लगा, किंतु शब्द ही उसके बोल नहीं सका, वह कुत्ता भौंक नहीं सका और उसका जीव का रक्षण भी हुआ है। तो इस प्रकार शब्दों को भेजने की क्षमता, शब्द किसी काव्य में नहीं आ सकती, लेकिन उस तक पहुँचने की क्षमता इन विद्याओं में थी। ऐसे विद्याओं से, ऐसे शिक्षण चिकित्साओं से प्रभावित होकर के ही आज भी वो अमेरिका जैन तत्व विज्ञान, भौतिकी और औषधि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आहार की पद्धति के क्षेत्र में उपवास आदि क्यों करते, क्या करते हैं, इसके बारे में भी 450 करोड़ रुपए का व्यय करने का संकल्प लिया। मुझे इसको कह करके इसलिए प्रसन्नता होती है कि जैन तत्व क्या है, यह आज एक जिज्ञासा का विषय बन चुका है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आप कमा करके और उसको गाड़ करके रखना चाहते हो, लेकिन ऐसी गड़ाई के साथ करो जो हजारों वर्ष के बाद में भी वह जीवित रहे। और भारतीयता क्या थी इसको सामने ला सके, किंतु समय के अनुसार परिवर्तन अनिवार्य होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। यह वही भारत है जहाँ पर अतीत में ऐसा कार्य हुए हैं, किंतु वर्तमान में उस साहित्य को, उन कलाओं को सुरक्षित रखने का भी दायित्व तो हमारा होता है। अपने आप काल के माध्यम से उसमें अनिवार्य है, उसके बिना नया खाता खुल नहीं सकता। नए खाता खुलने के लिए भी यह जैसे किसान उस पूरी ज़मीन को वह साफ सुथरे बनाने के लिए सब कुछ कर लेता है और अगली फसल की प्रतीक्षा में रह जाता है। हमें भी जो यह तीर्थ का अवसान होने के उपरांत ये जो तैयारियां हैं, आगे के तीर्थ की योग्यता इसी में है और यहाँ पर उसी प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ होगी। अभी भी हमारा कर्तव्य यह है कि उस एकलव्य की भांति, पांडवों की भांति हमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है। इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय कलाएं अपने आप में बहुत अनूठी थी और है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। उसके अपेक्षा से एक कलाकार ने या दोहा लिख करके ये बताने का प्रयास किया है, कला 72 पुरुष की जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। ये दोहा हमेशा आप लोगों को सामने रख कर के काम करना चाहिए। इसमें सब कुछ कहा उन्होंने, 72 हम बता तो रहे, लेकिन मुख्य तो 2 ही हैं। भारत कभी भी मांगने वाला देश नहीं रहा है, किंतु कर्तव्य मान करके जिसके लिए आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में वह आगे पीछे नहीं देखने वाला है।
ऐसा ही भारत सिद्ध होता है। तो एक जीव की जीविका पराश्रित नहीं होते हुए अपने जीवन को चलाने के योग्य सामग्री का स्वयं उत्पादन करें। यहाँ उस दोहा में अर्थ निहित है। और एक जीव उद्धार, जीविका उद्धार इतनी मात्र से नहीं तो वह जीव का उद्धार आत्मा से। यह शरीर भिन्न नहीं, यह आपा इसके साथ मान करके जो हम चल रहे हैं उसी के द्वारा ये सब पाप घटित हो रहे हैं। उन सब पापों से दूर होने के लिए इस भेद विज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। यह इस दोहे के उपसंहार में उन्होंने लिखा है। इसमें सब भारतीयता निहित हो गया, अर्थ की अपेक्षा से, शब्दों की अपेक्षा से। और आज उन्हीं का यदि अनुकरण थोड़ा भी हम कर लेते हैं, अवश्य ही आगे हमारी पात्रता आ सकती है। समय आपका हो गया है और प्रतिदिन दिन छोटे होते जा रहे हैं। दिन नहीं, रात बड़ी होती जा रही है। चातुर्मास का भी अंतिम छोर के तरफ गति तीव्र गति से के साथ बढ़ रही है। क्रम प्रवचन का और पूजन का इत्यादि का प्रतिदिन का बंधा हुआ है। हमारा कहना है वही व्यक्ति चतुर माना जाएगा। इस समय का सदुपयोग, जिस प्रकार आप धन की संपदा का संरक्षण चाहते हैं, उसी प्रकार संस्कारों के संरक्षण के लिए समय का सदुपयोग करके साहित्य इत्यादि का आलोड़न करते रहना। क्योंकि वह दुकानदार माना जाता है सही सही मायने में कि अपनी लेखा जोखा रखता है, लिख करके और सरसरी निगाह से उसको देखता रहता है दुकान चल रही है क्या नहीं, सही 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 दिशा की ओर यदि दुकान नहीं है तो दोनों कानों से सुन लो ये दुकानदार। दुकानदार किसको बोलते हैं? गुरु जी कहा करते थे प्रत्येक के पास दो कान है, दोनों कानों से सुन लो दुकानदार कि यह एक प्रकार से तुम्हारी दुकान चलने वाली नहीं है। इसमें सब समाहित हो रहा है। कुछ ऐसे जैन साहित्य में विकृतियाँ आती चली जा रही हैं जो विद्वान संस्कृत और प्राकृत के नहीं हैं। तो हिंदी की और जो कोई भी तात्कालिक भाषा में लिखा है उनकी शरण ले करके अर्थ निकालने का प्रयास किया जा रहा है, किया जा चुका है। आगे भी उनके भाव यही है, यही हमारा सही है। ऐसी जो धारणा बनाए रखी है उनके लिए हमारा कहना है अभी 18,500 वर्ष शेष है। अभी आप अवसान की बात करो, अब की बात करो और उसके संरक्षण में जैन समाज को लगे रहना है। क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने ये साहित्य अवश्य ही काम करेगा और संस्कृत और प्राकृत के बारे में भी जीवित रह करके उसको हम अच्छी ढंग से सुरक्षित रख सकें। आचार्यों का परिश्रम उपयोग में आ सके और हम उसका सदुपयोग करके सद्गति की पात्र बन सकें। यही संक्षेप से आज आप लोगों के सामने कहना था। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो चलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की,
हेलो 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 चेक हेलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती कमला देवी, श्रीमती उषा, ऋषभ जैन, श्रीमती प्रवीणा, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती मंजू, निर्मल जैन, श्रीमती अनु, मुकेश जैन, श्रीमती दीप्ति, वीरेंद्र जैन, रुचिला, विकास जैन, विवेक जैन, कलश जैन, अरिहंत जैन, काव्या जैन, तुभ्यम जैन, भुवी जैन, समस्त देवरी वाला परिवार, गंज बासौदा, रुचिला प्रोडक्ट, गंज बासौदा।